बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 9 अगस्त यानी कि कल तमाम दलों ने बैठक बुलाई है। जेडीयू अपने विधायकों की बैठक कर रही है, आरजेडी ने बुलाई है और अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की कल बैठक बुलाई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मदन मोहन झा जी। सर, कल आपने भी बैठक बुलाई है। बैठक नहीं हमने बुलाई है, हम अपने विधायकों से आग्रह किए हैं कि जो घटना चक्र अभी आप लोग के माध्यम से पता चला है और सोर्स से, उसमें हमारे विधायकों को भी पटना में उपस्थित रहना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि आज शाम के 6 बजे तक आप पटना आ जाएं। क्या लग रहा है अभी जो फिर एक घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? मामला तो कुछ है ही, ऐसे सामंजस्य की जहाँ तक सवाल है, पहले से भी सामंजस्य नहीं रहा है, लेकिन अब तो कुछ और ज़्यादा वो विकराल रूप धारण किया है। लेकिन डिसीजन तो उन लोग को लेना है, साथ रहना है या अलग रहना है, तो हम लोग तो उनके डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, क्योंकि ये जो महागठबंधन में फिर से एक सुगबुगाहट तेज हुई है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आ सकते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग का व्यक्तिगत माने विचार है, जो बीजेपी जिस तरह से एक्ट कर रही है केंद्र में भी और अन्य राज्य में भी, आम नागरिकों के साथ भी, पत्रकार बंधुओं के साथ या ब्यूरोक्रेट्स के साथ या अपने विरोधी दल के नेताओं के साथ, उसका अंत होना चाहिए। और अंत तभी होगा जो उसके विरोधी जितने लोग हैं सब एकत्रित होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, और ऐसा लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग उसमें साथ हैं सबके, जो भी लड़ना चाहें। ये भी खबरें आई कि नीतीश कुमार के सोनिया गांधी जैसे ही बात हुई थी। आप ही लोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, और इसका कोई पुष्टि मेरे पास नहीं है। हमको कोई ऐसा खबर नहीं आया है कि नीतीश जी, माननीय नीतीश जी ने फ़ोन किया हो और उनसे कुछ इस स्थिति पर बात हुई हो। अच्छा, एक ये सवाल है कि अभी जो राजनीतिक हालात दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आना चाहिए? महागठबंधन में आना या नहीं आना वो माननीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन होगा, लेकिन विरोधी दल में हम हैं, अध्यक्ष भी हैं, आम नागरिक भी हैं। जिस तरह से जदयू और बीजेपी सरकार चला रही है, मैं समझता हूँ न देश के लिए, न राज्य के लिए, न यहाँ के नागरिक के लिए लाभप्रद है। क्योंकि आपस में इतना डिफरेंसेस रहने के बावजूद सरकार जो चल रही है उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर भी और विकास पर भी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जहाँ भी रहे सरकार को एक मत दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। कल जेडीयू ने कहा चिराग मॉडल की बात करें, आपको लगता है कि चिराग फैक्टर कहीं था 2020 के चुनाव में? देखिए, वो तो उन पर आरोप लगाए, वो उनका माने आपस का फ्रेंडली फाइट में जो हुआ उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। और हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ कहे होंगे तो सोच समझ के कहे होंगे, उनके पास कुछ साक्ष्य भी होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है जिसका पूर्ण रूपेण से खुलासा वो बाद में करेंगे, तो उनको पूर्ण रूपेण से खुलासा करने दीजिए, तब देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र की घटना के बाद अभी के हालात हम देखें तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर अपने अपने विधायकों को एक साथ रखना चाह रही हैं। आपको भी लगता है कि आपके पार्टी में भी कुछ इधर उधर जा सकते हैं? नहीं, हमारे विधायक के बारे में तो शुरू से प्रचार होते रहा है, जो अमुक जा रहे हैं, अमुक जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात और नहीं अभी है। झारखंड में कोशिश हो चुकी है। नहीं, कोशिश तो उन लोग का, कोशिश क्या, उन लोग का तो यही काम ही है। कोशिश क्या करेंगे, लगातार निरंतर एक तो एन तेन प्रकार चुनाव जीतना रहता है। अगर उसमें कहीं सफलता नहीं मिली, कहीं के जनता साक्ष हो गए, उनके कैंडिडेट को हरा दिए, तो उसके बाद वो अपना जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, कोई काम तो है नहीं, न विकास से मतलब है, न महंगाई कम करने से मतलब है, न बेरोजगारी दूर करने से मतलब है, तो सारा एनर्जी तो विधायक को तोड़ने में लगाते हैं। तो अंतिम सवाल ये है कि कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण आपको लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, ये तो काल्पनिक बात है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन काल्पनिक बात का क्या जवाब दें, कल होगा, परसों होगा, नहीं होगा, ये तो। लेकिन आप
वरिष्ठ भी हैं, अनुभवी भी हैं, तो कल जो खिचड़ी पक रही है, कल लग रहा है कल कुछ महत्वपूर्ण। नहीं, कल पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कल होगा कि लेकिन क्या हालात होगा। दिख रहे हैं। लेकिन हालात अच्छी नहीं है न। उन लोग की जो अभी जो अच्छी तो कभी नहीं थी, अभी तो बहुत ही खराब है। चलिए, ये थे मदन मोहन झा जी जो 7 रुपये कर रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, और यही वजह है कि तमाम पार्टी के विधायकों को इन्होंने पटना बुलाया है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में कुछ भी संभव है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।